जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा या फिर आपको वीडियो के एंड में भी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस पे हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके, टाइप करके या फिर लिखकर भेज सकते हैं। और संगत जी अगर आप भी गुरु जी महाराज जी के ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप उसके थ्रू भी जॉइन कर सकते हैं। संगत जी अपना सत्संग ज़रूर शेयर करें क्योंकि सत्संग करके हम गुरु जी महाराज जी का शुक्राना करते हैं और हमारे एक सत्संग से बहुत संगत को उनके आंसर्स और उनकी ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए गुरु जी महाराज जी भी कहते थे अपना सत्संग शेयर करना चाहिए और सत्संग शेयर करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों को ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी आज मैं आपके साथ 2 सत्संग शेयर करूँगी। दोनों सत्संग बहुत प्यारे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ इशारा या कुछ ना कुछ ब्लेसिंग या आंसर होंगे। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, छठा शुक्राना सत्संग है और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं बताना चाहूँगी कि ना गुरु जी के ना काफ़ी टाइम से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि तेरे हस्बैंड के ऊपर मतलब मेरे अंकल के ऊपर कोई बड़ा कष्ट आने वाला है, बड़ी बीमारी आने वाली है और लोटा ब्लेस करा ले। मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे हस्बैंड मेरे जो अंकल हैं वो गुरु जी को बिल्कुल नहीं मानते हैं और उनका जल प्रसाद भी नहीं लेते हैं। वो तो बस मैं कैसे ना कैसे करके ज़बरदस्ती उनको थोड़ा बहुत चोरी छुपे दे देती हूँ। तो अभी लास्ट टाइम मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा मतलब मेरे अंकल की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मेरी फ्रेंड है उसने मुझे बोला कि ना एचओडी कोई लैब है वहाँ से ना अ, मतलब टेस्ट करवा ले और वो ना कम बजट में सारे टेस्ट करवा देंगे, टेस्ट कर देंगे। क्योंकि अभी थोड़ी-सी घर की कंडीशन ठीक नहीं चल रही है। मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे अंकल का काम बाँध दिया था उनके पार्टनर ने और गुरुजी की कृपा से वो अभी खुला है और धीरे-धीरे मेरे हस्बैंड का काम भी चलने लग गया है, मेरे अंकल का। और उसके बाद उन्होंने जब मुझे लैब के बारे में बताया तो मैंने ऑनलाइन उनको कॉल किया, एचओडी की लैब में कॉल किया और अपॉइंटमेंट लेके मैंने अपने घर पे उनको बुला लिया। उनका एक कैंडिडेट सुबह मॉर्निंग में 8:40 पे वो घर पे आ गए थे। 8:40 या 9 बजे के करीब मॉर्निंग में वो आ गए। मेरे हस्बैंड के वो ब्लड सैंपल लेके चले गए और इवनिंग में रिपोर्ट्स भी आ गई। रिपोर्ट्स में मेरे जो अंकल के हार्ट में कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ आया और लीवर पे कोलेस्ट्रॉल जमा आया, उनके ब्लड में इन्फेक्शन आया है। और मैं बताना चाहूँगी मेरे और भी एक प्रॉब्लम और आई है वो मैं सत्संग में नहीं बता सकती हूँ। तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। और ये सारी चीज़ें आई। ये रिपोर्ट्स मेरे अंकल ने अपने किसी फ्रेंड उनके एक फ्रेंड हैं फैमिली फ्रेंड भी हैं और डॉक्टर भी हैं। तो मतलब उन्होंने उनको दिखाई वो रिपोर्ट। तो उसमें ये सारी चीज़ें आ गई। मुझे नहीं पता था, मेरे अंकल के फ्रेंड ने मुझे बताया कि भाभी ऐसे-ऐसे भैया क्या नाम है, भाई की रिपोर्ट में ये आया है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको बोला मैंने कहा परहेज़ वगैरह करो, तो वो कह रहे ठीक है, हो जाऊँगा, ठीक हो जाऊँगा। पर उनके ना सीने में काफ़ी ज़्यादा दर्द उठ रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द उठ रहा था। मतलब उनको साँस लेने में ना मेरे अंकल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मैं फिर भी ना उनको जल प्रसाद देती चली जा रही थी चोरी-छुपे, पर वो मानते नहीं थे। वो तो जब भी जल प्रसाद पीते थे ना, वो पानी समझ के पीते थे, वो जल प्रसाद समझ के कभी पीते ही नहीं थे। तो फिर क्या हुआ, मेरे अंकल का अचानक से ना एक मीटिंग पड़ गई कोलकाता की। तो वो मॉर्निंग में कोलकाता निकल गए और फिर वहाँ से वो 2 दिन के बाद वापसी आए। तो हाँ, कोलकाता की जब उनकी मॉर्निंग की जो फ्लाइट थी 7 बजे की, तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। उस रात में पूरी रात सो ही नहीं पाई। और
मैं जब सुबह जल्दी उठी, उठ के मैंने उनके लिए नाश्ता वग़ैरह बनाया, तो ना उसमें मुझे पराठे में ओम के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद वो मॉर्निंग में अपना निकल गए, फिर वहाँ पे पहुँच गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर मैंने अगले दिन मतलब अमृत बेला भी करी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे वैसे बहुत ज़्यादा आलस आता है संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। और फिर वहाँ से वो वापस आ गए, तो उन्होंने ना मतलब कोलकाता से जब वापस आए, तो वहाँ से आके ना उन्होंने संगत जी अपना ना एक्सरा करवाया। तो एक्सरे में उनके जो है ना साइड में जो फेफड़े होते हैं ना, उसमें पानी भरा हुआ आया। तो मुझे तो टेंशन हो गई, मतलब डॉट्स के सारे सिम्पटम थे और उनके ब्लड यूनिट वगैरह भी काफ़ी कम थी। तो ब्लड जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें यूनिट कम आ रही थी, 11 पॉइंट कुछ आई थी। तो मुझे टेंशन हो गई। मैंने अब वो मतलब ना मेरे हस्बैंड ना चिड़चिड़े से होते हैं, बात-बात में लड़ाई करते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि वो मैं मतलब मैं उनसे लड़ूँ ना, पर ना कुछ ऐसी बात हो जाती है कि मेरी उनसे किसी न किसी बात पे लड़ाई हो ही जाती है। और उसके बाद ना क्या नाम है, चलो कोई बात नहीं, आ गई। उन्होंने दवाइयाँ वग़ैरह लेना चालू मतलब स्टार्ट कर दिया। फिर वो बोलने लगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दवाइयों से ठीक हो जाऊँगा। 1-2 लोगों ने मुझे बोला कि ना बॉयल अंडा, मेरी सिस्टर ने भी बोला कि ना 2 डेली के उनको 2 या 3 ना बॉयल अंडा खिलाने हैं, जिससे उनका ना जो फेफड़ों में जो पानी है वो जल्दी सूख जाएगा। और मेरी फ्रेंड ने भी बोला, तो मैंने उनको बोला कि ना उबले हुए अंडे खाना। उसके बाद संगत जी मेरी ना 1-2 दिन के बाद ना उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी वाली लड़ाई हो गई। और वो ना मॉर्निंग में मेरे से मतलब इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई कि ना उन्होंने ना अपना जो बाइक पे जो हेलमेट लगाते हैं ना उसको भी तोड़ दिया गुस्से में और चले गए। फिर वो इवनिंग में मतलब आ गए। मैंने बहुत सारे पूरा दिन मैंने बहुत सारे उनको कॉल किए, पर उन्होंने मेरा एक भी फ़ोन का जवाब नहीं दिया। इतने ज़्यादा वो मेरे से गुस्सा हो रहे थे, मतलब हो रखे थे। फिर वो इवनिंग में आए, मैंने खाना वाना पूछा तो उन्होंने खाना वाना खा लिया। और लड़ाई में उन्होंने मेरा ना हाथ भी मतलब बताना चाहूँगी संगत जी, लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई थी ना कि मतलब वो इतना ज़्यादा उल्टा-सीधा बोल रहे थे ना कि मुझे गुस्सा आ गया संगत जी, कि ना मैंने ना उनको एक चाँटा लगा दिया। मतलब मेरा ना ये लाइफ़ में दूसरी बार उनके ऊपर हाथ छूटा है। एक बारी जब हाथ मैंने उनके ऊपर छोड़ा था, उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ ली थी और उसके चक्कर में मैंने उनको चाँटा लगाया था, तो उनका दाँत टूट गया था आधा। उसके बाद से मैंने कभी उनको मतलब हाथ भी नहीं लगाया। उसके बाद ये सेकंड टाइम हुआ कि मैंने उनको चाँटा लगा दिया गुस्सा, मतलब इतना ज़ोर से भी नहीं लगाया था, मतलब चाँटा लगा दिया था। तो उन्हें गुस्सा आ गया, उन्होंने मेरा हाथ मोड़ दिया। और फिर जब रात को मतलब वो ना अपना अलग से ना मतलब पलंग बिछा के लेटने लग गए। जब अलग से लेटने लगे तो मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा दर्द था और मैंने ना गरम पट्टी बाँध रखी थी। तो दर्द के मारे मतलब मैं बेचैन सी हो रही थी, तो फिर उन्हें पता नहीं उनको क्या हुआ, ऐसे अचानक से ना रात को आके ना मेरे सिरहाने बैठ गए। और मतलब मैं जग भी रही थी और ना सो भी रही थी, ड्रामे कर रही थी, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए कि ना मतलब कि ये क्या करते हैं। मतलब मैं देखना चाहती थी, संगत जी माफ़ करना, गुरुजी माफ़ करना, तो मैं देखना चाह रही थी कि ये क्या करते हैं। और वो ना मेरा हाथ बार-बार ये सहलाए जा रहे थे और मेरा हाथ दबा रहे थे, क्योंकि हाथ उन्होंने मोड़ दिया था। और बार-बार ही ना मतलब माथा भी चूमा उन्होंने मेरे को, माथे पे भी चूमा, तो मुझे अच्छा-सा लगा। फिर ना मतलब फिर मैं आँखें मैंने खोल ली। फिर उन्होंने मेरा हाथ देखा, कह रहे मारने से पहले सोचना चाहिए था ना, कि जब तुझे पता है मुझे इतना गुस्सा आ जाता है। तो मैंने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने गरम पट्टी खोली और दोबारा से उसमें आयोडेक्स लगा के और खुद ही उन्होंने गरम पट्टी मेरे दोबारा बाँध दी। चलो कोई बात नहीं, हो गया। फिर दूसरा हाथ भी मेरा काफ़ी, जिस हाथ से मैंने चाँटा मारा था उस हाथ में भी मेरे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। मगर मुझे बाद में ना बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ कि मैंने क्यों मारा यार, मुझे नहीं मारना चाहिए था। फिर उसके बाद बस ऐसे ही थोड़ा-सा टाइम आगे निकलता गया। फिर ना मैंने एक सत्संग में सुना था कि एक आंटी जी बोल रही थी कि ऐसे-ऐसे अगर कोई जैसे किसी को ना लीवर की और हार्ट की प्रॉब्लम होती है, या कोई भी मतलब प्रॉब्लम, या हार्ट में कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो ना 7 पान के पत्ते उसके सर पे से 7 बारी बार के और ना बहते पानी में फेंक मतलब डाल के आने हैं। तो मैंने उनके 7 पान के पत्ते लेके आए मैंने, जबकि हालाँकि वो उस दिन बाहर थे। मैंने उनको कहा मैं इनका पान के पत्ते ले आना, तो वो कह रहे कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब ड्रामा होता है, क्यों फालतू में पैसे फूँक रही है। फिर मैं फटाफट नहा धो के शाम को मैं गई, पान के पत्ते लेके आई। और पान के पत्ते लेके मैंने 7 बारी उनके ऊपर से, वो तो काम करवा लिया, खड़े हो गए, तो मैंने 7 बारी उनके सर पे से पान के पत्ते, वो सातों पान के पत्ते मैंने बार के, और हमारे घर के पास में नहर है, उसमें मतलब गंगा जी का पानी आता है, तो मैंने उसमें डाल दिए। हालाँकि उसमें वो पानी मतलब आता है, पर वो सूखा पड़ा है, मतलब इतना पानी-वानी उसमें है नहीं, कम है पानी। तो मैं वहाँ पे डाल के आ गई। और गुरुजी को मैं साथ लेके चलती हूँ, साथ लेके भी आती हूँ। मैं गुरुजी को बोल देती हूँ, गुरुजी आप साथ चलना, साथ ही वापस आना।
ये मैंने काम कर दिया। और उसके अंदर मेरे हस्बैंड के सीने में दर्द तो उठ ही रहा था। फिर गुरुजी ने बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम था कि बड़े मंदिर भी जाना है। फिर हम लोग उस दिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि मेरी दीदी का कॉल आया मॉर्निंग में कि ना बड़े मंदिर जाना है मंडे को। तो मैंने ना मेरे अंकल भी मेरे सामने ही थे, वो तैयार हो रहे थे। तो मैंने अपने अंकल के सामने ही बोल दिया, मैंने कहा मेरे पास पैसे वैसे नहीं है जाने के लिए। मैंने कहा मेरा अकाउंट बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, और मैंने कहा मेरे हाथ में भी 1 रुपया नहीं। मैंने कहा मैं कैसे जाऊँगी बड़े मंदिर। मैंने कहा जब गुरुजी बुलाएंगे जब भी जाऊँगी। मैंने कहा गुरुजी के मैसेज तो बहुत बार नवरात्रों से ही आ रही थी कि पुत्र बड़े मंदिर आ जा, बेटी बड़े मंदिर आ जा। पर मैं क्या करती, मेरे हाथ में पैसे ही नहीं थे, क्योंकि इस टाइम मतलब कर्जा भी उतर रहा है और जैसे तैसे चला रहे हैं, बस गुरुजी की कृपा से हमारा घर चल रहा है। तो मुझे ना मतलब बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। तो मेरे अंकल ने चुपचाप मेरे को 200 रुपये मेरे जय अकाउंट में गुरु डाल दिए। जी मुझे संगत जी। बाद में मैंने मैसेज देखा ये 200 रुपये मेरे मेरा अकाउंट में आ शुक्राना गए हैं। सत्संग है और ये मेरा 10वां सत्संग है। तो मैं बस संगत जी शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी गुरु जी के लिए। तो मेरा सत्संग ये है, छोटा सा ही सत्संग है मेरा यही सत्संग है कि काफ़ी टाइम से काफ़ी टाइम क्या, मुझे 4-5 दिन से मुझे इतनी अजीब सा लग रहा है ना। तो नींद आ पा रही है, सो रही हूँ तो उठा नहीं जा रहा है, और बेचैनी हर टाइम, घबराहट, बेचैनी ऐसा हो रहा है बिल्कुल मुझे। क्योंकि मुझे मेरे साथ ये स्टार्टिंग से ही है कि मुझे जब अंदर से कुछ ठीक नहीं लगता ना, बेचैनी और मुझे घबराहट सी लगती है ना, तब कुछ ना कुछ गलत होता है, और फिर वो होता ही है गलत। ऐसा नहीं है, मुझे फिर ये डर होता है पता नहीं क्या गलत होगा क्या, और वो तब तक कुछ गलत होने जाता ना, तो वो मेरी बेचैनी ख़त्म होती ही नहीं है। तो ये सोच के ज़रूर और ज़्यादा टेंशन हो जाती फिर मुझे। तो 3-4 दिन से मुझे ऐसी हो रहा, बहुत बेचैनी अंदर से, बहुत हैवी सा लग रहा था, रोना सा आ रहा था। ऐसा भी लग रहा था पता नहीं क्या न्यूज़ सुनने को मिलेगी, कुछ आसपास से कुछ गलत ना हो जाए मेरे घर पे, मायके पे, यहाँ पे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरुजी मैसेज देते थे, टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ। तो मेरे गुरुजी ने मुझे ये सब मैसेज दिए। और तो मैं जब बैठी होती हूँ तो मैं अंदर से उदास हो जाती हूँ। ऐसा नहीं, मुझे गुरुजी पे भरोसा नहीं है, पूरा भरोसा है मुझे, बट मैं थक चुकी हूँ। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, और मुझे कुछ 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, कुछ अपने अंदर से परेशानी हो रही है, और कुछ काम भी नहीं बन रहे, कोई काम नहीं बन रहे मेरे, कोई भी काम नहीं बन रहे मेरे। सोचती हूँ कहीं कहीं इधर उधर जाने की सोचती हूँ, वो भी नहीं हो पा रहा है। मेरे हस्बैंड की भी इतनी परेशानियाँ चल रही है। 2 दिन के अंदर अंदर उन्हें 3,000 का नुकसान हो गया। मेरे बच्चे की भी फीस बढ़ गई है 1,000 रुपये, और उनका नुकसान हो गया, गाड़ी का भी, और अकाउंट से भी पैसे कट गए हैं। पैसों की इतनी तंगी है, बहुत ज़्यादा तंगी। अभी तो पूरा महीना हम कैसे निकालेंगे, बहुत सी चीज़ें हैं, इतनी चारों तरफ से परेशानी आ गई है। मैं अपने जॉब की तैयारी कर रही हूँ, मेरा वो भी नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे कहा है तेरा काम मैंने कर दिया है, तेरा काम हो जाएगा, बस सब्र करो। सब्र मैंने किया हुआ है, लेकिन जब सोचने बैठती हूँ ना कि इतने बुरे दिन आ गए हैं मेरे, इतने बुरे दिन आ गए, ऐसा तो नहीं था, और कभी सोचा भी नहीं था, कभी नहीं देखा था, कभी सोचा नहीं था ऐसे दिन भी आएंगे। बट अंदर से दुख होता है। मैं अपने हस्बैंड के सामने नहीं दिखाती, ना वो मेरे सामने दिखाते हैं। बट ठीक है, जब सही समय आएगा सब ठीक हो जाएगा। क्या पता हमारी परीक्षा हो ये, बट कोई बात नहीं। तो गुरुजी फिर एकदम से वो ये चमत्कार भी कर देते हैं गुरुजी, कि हाँ हमें एहसास दिलाते हैं मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है। और गुरुजी मेरे साथ है, उन्होंने मेरा हाथ भी पकड़ा हुआ है। बस यही है, भरोसा रखो। अगर भरोसा ही नहीं रखोगे तो ना चमत्कार होंगे और ना कुछ होगा। चमत्कार भले ही हो जाए, अगर हमें भरोसा नहीं होगा ना, तो चाहे साक्षात भगवान भी आ जाए तब भी हमें यकीन नहीं होगा। तो अपने मन में भरोसा रखो। मन में भरोसा है मेरे, लेकिन मायूसी हो जाती है तब तक। वो ये मैंने अरदास लगाई है गुरुजी से, अरदास जब गुरुजी चाहेंगे पूरी कर देंगे। पर मैं यही चाहती हूँ गुरुजी प्लीज़ बहुत जल्दी मेरी अरदास आप पूरी कर देना।
तो मैंने गुरुजी से बोला था, गुरुजी प्लीज़ मुझे आप, मैंने 2-3 चीज़ें गुरुजी को बोली थी, गुरुजी मगर मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसा सच में ही होगा, आप जो मुझे मैसेज दिखाते हो, आप मुझे बोलते हो कि तेरा काम बन जाएगा, तेरा बच्चे का भी हो जाएगा, सब चीज़ ठीक हो जाएगी, कर दिया मैंने ठीक। तो मैंने कहा गुरुजी अगर मेरा बच्चे का भी एडमिशन हो जाएगा आगे चल के और मेरे भी जॉब लग जाएगी और सब ठीक हो जाएगा, तो गुरुजी आप मुझे भरोसा दिलाओ, मेरे ड्रीम में आप मुझे दर्शन दो। तो मेरे गुरुजी ने मुझे ड्रीम में हनुमान जी के रूप में दर्शन दिए। मतलब मेरा सपना तो काफ़ी बड़ा था, बट मुझे कुछ ज़्यादातर ऐसा होता है, मुझे सपना आते तो है लेकिन मुझे याद ही नहीं रहते सुबह उठ के, बस माइनर सा हल्का फुल्का याद होता, बट नहीं याद रहता सपना। बट मुझे वो सपना भी थोड़ा बहुत याद था, वो भी भूल गई हूँ मैं, और पता नहीं अजीब सा ही सपना था। और आजकल तो सपने भी ऐसे आ रहे हैं, मैं किसी के साथ लड़ाई कर रही हूँ, किसी को या कुछ भाग रही हूँ, कोई मेरे पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है, पता नहीं क्या ऐसे सपने हैं। गुरुजी शायद सपने में ही कष्ट काटते हैं, गुरुजी ये भी मुझे बोलते हैं। लेकिन मैंने गुरुजी को कह के सोई थी, मैं अपने सिरहाने गुरुजी के अपना गुरुजी का वॉलपेपर लगाया, फ़ोन रख के सोई थी बोल के मैं, गुरुजी अगर आज सपने में आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो समझ लो कि सब मेरा वहम है और नहीं कुछ ऐसा है, आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, आप मुझे नहीं सुन रहे हो। तो फिर उन्होंने हनुमान जी के रूप में मुझे दर्शन दिए, हनुमान जी का फेस दिखाई दिया मुझे और राम राम ये सुनाई दे रहा था। बट एकदम से मेरा फ़ोन का अलार्म बजा और मेरी आँख खुल गई, तो ये सुबह का ही सपना था। तो मैंने उठते ही सबसे पहले अपना वॉलपेपर देखा फ़ोन में और शुक्राना किया। मैं हमेशा सोने से पहले गुरुजी को शुक्राना करके सोती हूँ और उठते ही मैं सबसे पहले गुरुजी का चेहरा देखती हूँ। मैं अपना दिन की शुरुआत करने से पहले, चाहे जैसा भी टाइम आए, एक टाइम तो ऐसा भी आता है मुझे बिल्कुल होपलेस हो जाती हूँ, मुझे कुछ उम्मीद ही नहीं रहती कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी होगा। बट नहीं, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, ऐसे ही नहीं पकड़ा है गुरुजी ने, कुछ तो है इसीलिए पकड़ा है गुरुजी ने। और जिस दिन गुरुजी मेरी अरदास पूरी करेंगे, गुरुजी ने तो मेरी अरदास पूरी कर दी, मुझे अंदर से ही मतलब होता है ना कि अगर जब तुम्हारे साथ भगवान होता है, अगर उन्होंने तुम्हारे लिए रास्ते खोल दिए हैं तो तुम्हें ऑटोमेटिकली अंदर से पॉजिटिव वाइब आएगी और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो वही चीज़ मेरे अंदर हो रही है कि मतलब कोई मुझे ऐसे बोल रहा है ना, मैं किसी को बताना ही नहीं है कि मेरा काम नहीं हो रहा, मैं ये कर रही, नहीं कुछ नहीं बोलती मैं अपने हस्बैंड से भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि वो मुझे काफ़ी टाइम हो गए तैयारी करते हुए, तो अब उन्हें लगता है कि कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए वो मजाक में हंसी में डाल देते हैं, तो मुझे बुरा फील होता है। बट मैं किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ, मेरे अंदर से ऐसा लगता है मैं अपने कर रही हूँ तैयारी अपने गुरुजी का नाम लेके, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरा काम बन गया है, बन जाएगा, बस उस एक मैसेज की और न्यूज़ की ज़रूरत है, कॉल की ज़रूरत है, बस उस दिन का वेट है। और बस यही अरदास है, ये साल ख़त्म होने से पहले मैं बस गुरुजी के सामने माथा टेकूँ, इतनी खुशी से सत्संग करूँ मैं अपना बड़ा सा, बस गुरुजी इतनी कृपा कर देना मेरे ऊपर, बस आगे मैं सब अपने आप देख लूँगी। क्योंकि जब मेरा भरोसा थोड़ा सा इधर उधर होता है मैं मायूस होती हूँ। मेरे गुरुजी के मैसेज भी आ जाते हैं मेरे पास, बटरफ्लाई के रूप में भी आते हैं। सुबह सुबह भी गुरुजी किचन में मैं चाय बना रही थी जब बटरफ्लाई आई, तो फिर बटरफ्लाई के रूप में भी आते हैं। तो मेरे पास मैसेज आया, मैं तेरे घर आया था बटरफ्लाई के रूप में, तूने मुझे देखा? हाँ गुरुजी मैंने देखा आपको, लेकिन बट मैंने देखा शाम को, तो वो बटरफ्लाई मरी हुई थी, पता नहीं क्यों। और एक मैंने सोचा सुबह तो देखा, तो ये ऐसा क्या हो गया, ज़रूर पता नहीं कुछ होगा, बट ठीक है। बस गुरुजी मुझे एक दो चीज़ें बोलते हैं तो मैं वो कर भी रही हूँ जैसे मुझसे होता है। तो बस गुरुजी मैं कोई चीज़ अगर ना भी कर पाऊँ तो मेरे गुरुजी मुझसे नाराज़ मत होना, बुरा मत मानना, क्योंकि गुरुजी मैं अंदर से मायूस हूँ। क्योंकि मैं जब सोचती हूँ ना कि मैं सब
के साथ इतना सब कुछ होता, सबको मिल जाता है, मुझे कुछ नहीं मिलता। मैं भगवान की इतनी भक्ति करती हूँ, सब चीज़ें करती हूँ, बट मुझे कहीं कुछ नहीं होता। तो मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, मेरी किस्मत ऐसी हैगी। तो बस मेरे गुरुजी, बुरा मत मानना, बाकी मुझे आप पे पूरा भरोसा है। बस अंदर से मैं मायूस हूँ, बस उस दिन का मुझे इंतज़ार है। बस मेरे गुरुजी मेरी अरदास सुन लेना, मेरे बच्चे को सेटल कर देना मेरे गुरुजी, बस जैसा मैंने सोचा है मेरे गुरुजी, बस ताकि मैं मेरे पे सब भरोसा कर सके, मेरा हस्बैंड मेरे पे भरोसा कर सके। मैं उनको बोलती हूँ तो वो हंसते, यकीन नहीं करते हैं। मैं उनको बोलती हूँ, सुनाती हूँ, सत्संग बातें बताती हूँ, तो वैसे बोलते हैं तू पागल हो गई है, ज़्यादा सोचती है। मैं फिर उनसे आगे कुछ बोलती नहीं हूँ। मैं उनको बोलूँगी जब मेरे गुरुजी मेरी नौकरी लगवाएंगे और मेरे बच्चे को अच्छा सेटल कर देंगे, मैं उनको बोलूँगी देखो मेरे गुरुजी सुनते हैं, तब वो मानेंगे। बस गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना हर टाइम मेरे साथ रहने का और अपना आशीर्वाद बनाने का मेरे गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी, सब पे अपनी कृपा बना के रखना। जो ये सत्संग सुने उन संगत पे भी करना गुरुजी, और शुक्राना मेरे गुरुजी। तो बस मेरे को तो यही लगता है, मैंने तो कभी सोचा नहीं था मैं इतने सत्संग कर लूँगी। मैंने सोचा था मेरी अरदास होगी पूरी तभी मैं सत्संग करूँगी, पर अरदास तब तक पूरी नहीं हुई, तब तक मेरे सत्संग मैंने गुरुजी ने इतने शुक्राना सत्संग करवा दिए मुझसे 2-3 महीने में ही। मैंने सोचा भी नहीं था। ये गुरुजी की कृपा नहीं है तो क्या है, ये गुरुजी की ही कृपा है जो गुरुजी ने ये चीज़ें कराई है। तो हम जो सोचते हैं भगवान वो नहीं करते, हमारे सोच से बहुत ऊपर करके देते हैं गुरुजी हमें, भगवान हमें। तो बस यही मेरा सत्संग है। तो गुरुजी कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। बस गुरुजी आप जो ये सत्संग सुने उनको भी ब्लेस करना गुरुजी। और ये मेरा शुक्राना सत्संग था। ज़रूरी नहीं है, मैं ये सोच के करती हूँ। मैंने ये सत्संग शेयर करने से पहले मैंने 3-4 दिन से सोच रही करूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि क्या करूँ, कुछ है ही नहीं शुक्राना सत्संग, तो मैं तो क्या शेयर करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि ज़रूरी है हमारे साथ कुछ हो या हमारी अरदास पूरी हो तो ही हम शुक्राना सत्संग करें। नहीं,